देख काहि रहूं, देख काहि रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देख काहि रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। सामने मेरे बस तुम ही तुम हो, सामने मेरे बस तुम ही तुम हो। जैसे चांद अपनी किरणें बिखेरे हुए, कितना आनंद ये प्यारा अनुभव। तन मन क्या जग भी भुलाए हुए, सारा जहां ये देख नजारे। फरिश्तों के भी काफिले रुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की, ऐसी सुहानी घड़ी ये जिंदगी की। सोचा नहीं था कभी ख्वाबों में अपने, शिकवा नहीं है कोई ना ही गिला है। जब से बसे हो बाबा आँखों में अपने, करके इजहार दिल का तुमसे बाबा। प्रीत का संगीत दिल में गूंजे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके।
देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। प्यारी दृष्टि तुम्हारी बेहद प्यारी, पाकर नैन मेरे छलक उठे। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। देखता ही रहूं मीठे बाबा तुम्हें, एक पल भी ना अपनी पलकें झुके। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति जी। प्यारे बाबा, सभी बहन भाइयों को ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा धारणा के लिए बताया है कि पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकालकर पूरा पूरा बैगर बनना। फिर बाबा ने एक बात और भी बहुत अच्छी बता दी कि मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ को भूलना है। वरदान दिया, बहुत प्यारा वरदान है। सभी अपनी अपनी झोलियां खोलो। बाबा ने कहा संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भाव। बहुत अच्छा वरदान है। इस डिटेल बता दिया बाबा ने। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। बाबा कहते हैं लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। जो कर्म सन्यासी होते हैं ना, वो डर कर बाहर जंगलों में चले जाते हैं, तो उनका ये एग्जाम्पल दिया जाता है। अभी चले तो जाते हैं जंगल में, लेकिन सुधार नहीं होता उनमें। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ये कर्म सन्यासी के संस्कार नहीं लेने हैं, कर्म योगी बनना है। तो कर्म सन्यासी नहीं, संगठन में रहो, सबके प्यारे बनकर रहो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप की तरफ हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि जो है बाबा बाबा के साथ ही लटकी रहे। फिर बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे। कहते हैं बुद्धि को किसी दूसरी की आत्मा का कोई गुण विशेषता आकर्षित ना करे। वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा सुनाता है, ऐसा ना हो। तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। शांति स्लोगन है बाबा ने जो दिया, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान सुनाया बाबा का। वरदान बहुत अच्छा था। आज की मुरली हम सफल की सकार मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। स्मृति में रखा कि स्वर्ग में आने का पुरुषार्थ करना है और सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और धारणा की पॉइंट्स ली कि बाबा का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है और अंदर में कोई भी खिटपिट नहीं होनी चाहिए। चिंतन का पॉइंट लिया कि पूरा निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को फॉलो करना है और पक्का वैष्णव बनना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि मेरी बुद्धि का सहारा सिर्फ एक बाप ही है और कर्म योगी
बन के बाबा को ही मैं याद करती हूँ और उसका योग का पॉइंट लिया। बाबा ने कहा मन मना भव, मन ही मन मुझे याद कर। ओम शांति। सुनीता मैम बहुत सुंदर। आज का सम्मान रखा, मैं बाप दादा की राइट हैंड आत्मा हूँ। योग अभ्यास, सिर्फ एक बाबा को याद रहे, सिर्फ एक बाबा की याद रहे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। हाँ? बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। सेवा, बाबा ने कहा कि ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे न सके, इसलिए ये नॉलेज स्वयं में धारण कर औरों को भी सुनानी है। चिंतन, पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है, मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। स्मृति में रहा, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। आज का चेकिंग का पॉइंट था, संगठन में रहते कितना सबका स्नेही बन पाया हूँ। ओम शांति। सो मान लिया, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। धारणा, बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना और समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाबा को फॉलो करना है, पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है, मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। अभ्यास, इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है, इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे हियर नो एविल सो नो एविल। स्मृति, संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। और स्मृति में रहे, बाप दादा का राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड नहीं। सेवा, बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, सब बातें हमको धारण करनी है, तब तो किसी को भी धारण करा सकेंगे। चिंतन, शिव बाबा सारी पुरानी दुनिया का आहाकार मिटाकर जय जयकार करने आए हैं। पुरानी दुनिया है आहाकार और नई दुनिया है जय जयकार। हम आत्माओं को बाबा को फॉलो कर सहयोगी बनना है। चेकिंग, आत्मा ने बुद्धि का सहारा एक बाप को कितना बनाया है, यह चेकिंग करनी है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज सम्मान लिया कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, योग बल से हम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हैं। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं ना, तो वास्तव में कृष्ण के मुख में तो नई दुनिया देखते हैं। धारणा, बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना और समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। सेवा, ईश्वरीय सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता, और नम्रता आती है निमित्त समझने से। तो ईश्वरीय सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलेंगे तो नम्रता ही आएगी। चिंतन, बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, सब बातें तुमको धारण करनी है, तभी तुम दूसरों को धारण करा सकेंगे। श्रेष्ठ स्मृति, पिछाड़ी में तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे भाई जो सच्चे योगी होंगे, अंत तक रहेंगे जिन्हों को बाप देखकर खुश होंगे। और चेकिंग की कि संगठन में भी रहना है, सबके स्नेही भी बनना है, लेकिन बुद्धि का जो सहारा है एक बाबा को ही बनाना है। बुद्धि को आत्मा का साथ गुण विशेषताएं आकर्षित ना करें, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, बाबा को याद किया कि योग बल से ही हमें विश्व की रजाई मिलेगी। धारणा, बाप का मददगार बनना है, मित्र संबंधी धन दौलत सब कुछ भूल जाना है, बाप का राइट हैंड बनना है।
सेवा, औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है, नम्रचित होके सबको सेवा करनी है। स्मृति, भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग को ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चिंतन, अभी पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होने वाली है, रक्त की नदियां बहेंगी, उसके बाद फिर घी की नदियां, उसी को क्षीर सागर कहते हैं। उसके बाद बाप आते हैं विनाश और स्थापना कराने। चेकिंग करी कि बुद्धि कहीं अटकी लटकी पटकी तो नहीं है, एक सहारा बाप को बनाया, किसी और को तो नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मान लिया कि मैं कर्म योगी आत्मा हूँ और ज्ञान के लिए पॉइंट दिया, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिनको देखकर बाबा भी खुश होंगे। और योग के लिए पॉइंट, योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। धारणा के लिए अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है, और सेवा के लिए कि बाप का राइट हैंड बनना है। और चेकिंग रही कि कोई खिटपिट तो नहीं की। स्मृति रही कि ये पुरानी दुनिया है और प्राप्ति राज्य भाग्य और पद्मा पदम भाग्यशाली। और चिंतन रहा कि गरीब वहाँ साहूकार बनते और साहूकार वहाँ गरीब बनते। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास मनमना भाव योग बल से ही विश्व की बादशाही लेनी है। धारणा की कि पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है, मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। सेवा कि मैं बाप दादा का राइट हैंड हूँ। स्मृति रखी कि बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना और समझदार बनना है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इवल सी नो इवल। चिंतन, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते हुए बुद्धि का सहारा जो है वो एक बाप को ही बनाना है। चेकिंग की कि मैंने जो है बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाया या कोई दूसरा बीच में आ गया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा कि मैं सयाना समझू आत्मा हूँ, बाबा का मददगार बच्चा हूँ। और दूसरा कि मैं जो याद के लिए बाकी सब कुछ भूलना है, मित्र संबंधी आदि धन दौलत कुछ भी याद नहीं आए। और तीसरा जो धारणा के लिए बाबा ने बताया कि राइट हैंड बनना है। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने बताया कि सेवा धारणा होगी तो दूसरे को भी धारणा करा सकेंगे। और पांचवा पॉइंट बाबा ने बताया कि मेरा बाबा दुनिया को खिटपीट खत्म करने आया है ना, और मुझे विश्व का मालिक शत्रुप्रधान दुनिया का बादशाह बना रहा है। और छठा चिंतन के लिए कि क्या पुरुषार्थ करे जो मित्र संबंधी धन दौलत याद न आए। और सातवां की चेकिंग करना है कि योग सिर्फ बाबा से है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी के साकार के पॉइंट्स हो चुके हो तो अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं कुछ सेकंड्स में बाबा को याद करके। ओम शांति। आज 30/11/79 के महावाक्य पार्ट 2। पहले हम थोड़ा सा कल की मुरली का लेते हैं। स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण बाबा ने हेडिंग था कल के महावाक्य का। इसमें बाबा ने कहा कि बाबा को ना अपने बच्चों पर नाज है, क्योंकि बाबा के जो बच्चे हैं वो विश्व के आगे परम पूज्य, चाहे कोई लास्ट भी बच्चा है ना फिर भी गायन योग्य पूजनीय योग्य है, क्योंकि बाबा के बने तो पूजनीय और गायन योग्य बने। क्योंकि बाबा हमारा पारसनाथ है, पारसनाथ के साथ लोहा भी मिलके पारस बन जाता है।
फिर बाबा ने कहा कि पारस की वैल्यू होती है तो सोमान में रहना, अपने सोमान को कम नहीं समझना, देवान में नहीं आना। और जो सोमान वाले होते हैं ना वो दाई होते हैं। और बाबा तो हर एक आत्मा को पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। बाबा ने कहा फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा कि किसी की कमी को नहीं देखना है, कमाल को देखना है। कुमारों को बाबा ने कहा आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव हैं। और कुमारों के लिए भी कहा कि कुमार सब रीति से निर्बंधन है और उन्होंने बाप को कंपेनियन बनाया है। फिर आज आज के पाठ में भी था कि बाबा ने कुमारों की बड़ी विशेषताएं गाई है कि कुमारियों के लिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहा जाता है। तो कुमार तो जब हम ये अ, होती है नवरात्रि वगैरह के इसमें जो करते हैं तो सात शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा 700 ब्राह्मण से उत्तम हो गए ना कुमार। तो कुमारों की आज बाबा ने बहुत महिमा कही है कि कुमार सदा सेवाधारी ऑलराउंडर सेवा करने वाले हैं। फिर बाबा ने अदर कुमारों से भी बात की कि अदर कुमारों को कहा कि आप आधा कल्प तो आप दर्शन करने जाते हो लेकिन अब बाप खुद आपके दर्शनों के लिए आते हैं। फिर बाबा ने अदर कुमारों से ही कहा कि वो न्यारे और प्यारे रहें। इस तरह से आज की मुरली में बहुत सुंदर मुरली है। कल के पाठ के बाद अब आज का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सोमान में स्थित आत्मा के लक्षण। कल का थोड़ा सा ये था कि कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं हो। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, जो तीनों कालों को जानते हैं, वह क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थी की स्पीड तेज होगी। सबकी लाइन क्लियर है बाबा पूछ रहे हैं। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप हो ना। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और हम बाबा के बच्चे करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमें आपको विनाश नहीं करना है। आप इस स्थापना करेंगे तो विनाश आप पे ही हो जाएगा। विघ्नों के लिए पाठ समझो। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या। और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं तो आप 700 ब्राह्मण से उत्तम हो गए। कुमार हार्ड वर्कर है। जो करना चाहे वह कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रीस नहीं लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप अंगद के मुवाफिक जरा भी नहीं हिलो। नाखून से भी हिला ना सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मर्जीवा बनो। पुराने संस्कारों से मर्जीवा। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ ले लेना चाहिए। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी, ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मना सब में सेवाधारी। अगर इतने सब ऑलराउंड सेवाधारी है तो बहुत हैंड्स हो गए। आप सब बहुत कमाल कर सकते हो। फिर आगे बाबा अदर कुमारों से बातचीत कर रहे हैं। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे। अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को दर्शन कहते हैं ना। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं। वह दर्शन नहीं, यह दर्शन अर्थात मिलना। पहले तो सिर्फ जाके मंदिरों में भी दर्शन, मंदिरों में भी क्या जाके दर्शन देते हैं, करने जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं।
लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तो दर्शन का अर्थ है मिलना, ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अधर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अधर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते, विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना, विघ्न विनाशक स्टेज है। सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर नहीं सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्नवश कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है, ऐसे 1 घंटा वेस्ट जाता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन, एक एक सेकंड बाबा कह रहे हैं अटेंशन रखो। बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो तो सदा यह अटेंशन दो। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त, न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा अर्थ सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता तो सभी ट्रस्टी हो ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है। जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो मायाजीत बनने का तरीका सदा ट्रस्टी समझो, इसमें भी होशियार होना। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार, ना कि प्रवृत्ति कुमार। बाबा अधर कुमार से कह रहे हैं चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमारी, कोई प्रवृत्ति कुमार नहीं हो। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे, और ब्रह्मा कुमार के बजाय अगर कोई और संबंध समझते हैं तो माया आ जाती है। इसलिए अपना अलौकिक सरनेम बाबा कह रहे हैं सदा याद रखना। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं लौकिक में तो सब बातों के अनुभवी हो गए अधर कुमार, तो अब जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो। क्योंकि हम जितना सागर के तले में जाते हैं उतना हमें क्या मिलता है, उतने ही रत्न मिलते हैं। तो ऐसे ही हम जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतने ही अनुभव रूपी रत्न हमें मिलेंगे, और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो हमारे अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे अनुभवी बने हो। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। सुनना व सुनाना पहली स्टेज है, अनुभवी मूर्त बनना यह है लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वो अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। पांडवों से बाबा पूछ रहे हैं अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों के भी तो अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। सदा पुरुषार्थी की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करने के लिए हमें पहले
शुद्ध संकल्पों का स्टॉक रखना पड़ेगा। जो रोज सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। अगर हमारा बार बार व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं ज्ञान के पॉइंट्स के चिंतन में हमारी कमी है। तो बाबा कह रहे मनन करना सीखो, एक ही शब्द लेकर उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने तो आगे नहीं बढ़ सकते। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा ने कितनी बड़ी बात की कि खुद को अगर हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करेंगे तो हमारा हर ही कर्म, एक एक कर्म श्रेष्ठ होगा और हमारे द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो, जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो, बीज डालते रहो। ऐसे भी नहीं सोचना इतना कहा लेकिन दो चार ही आए। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। बाबा कह रहे आप अपने सेवा का पार्ट पूरा करते रहो, हर एक को मैसेज देते रहो और ये ना सोचो कि मैंने तो इतना मैसेज दिया, इतनी अच्छी तरह से समझाया पर वो नहीं आया। तो जब वो बाबा ने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया कि हम किसी पेड़ का बीज डालते हैं तो कोई तो धनिया का पौधा जल्दी फल देता है, मैंगो का फल 5 साल बाद देता है। तो इस तरह से अविनाशी बीज है तो फल तो अवश्य देगा। हो सकता है बीज डालते जाओ और मैसेज देते जाओ तो कभी ना कभी तो वो फलीभूत होगा ही। तो बाबा कह रहे हैं बीज डालते जाओ अर्थात मैसेज देते जाओ, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू बाबा। अब कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी और रानी बहन के लिए। ओम शांति। बाबा ने आज पूछा, आप क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? आप कहते हो तो बोल देती हूँ। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं हो ना? अच्छा। किससे कहा ये स्पष्ट करें। बाबा ने हम बच्चों को ही कहा कि तुम्हें ज्वाला रूप बनकर और ज्वाला जगानी है। बाबा कुमारों से भी बात करते हैं, हम ब्राह्मणों से भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ज्वाला जगाओगे तो विनाश तो हो जाएगा ना फिर जल्दी से। ऐसी योग अग्नि को तेज करना है और विनाश की ज्वाला भी तेज हो जाए। फिर बाबा ने कहा कभी भी किसी बात में क्यों क्या नहीं करनी। अगर तुम क्यों क्या करते हो तो तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो, और फिर त्रिकालदर्शी नहीं हो तो फिर तीनों कालों को भी कैसे जानोगे। ये जो क्यों क्या नहीं करेंगे, क्यों क्या करने वाले तो कौन होते हैं बाबा पूछ रहे हैं? छोटे बच्चे होते हैं जो क्यों क्यों करते हैं, और क्या क्या तो बाबा को पसंद ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम त्रिकाल तीनों कालों को जानने वाले हो ना। तो आप सब तो वानप्रस्थ में भी पहुंच गए हो, छोटे नहीं रहे हो।
जो वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे, और जितनी जितनी तुम्हारी लाइन क्लियर होगी उतने ही तुम्हारे पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। और इसीलिए तुम सबने अपनी लाइन को क्लियर रखना है। ओम शांति। आगे रानी बहन बताएंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति जी सभी भाई बहनों को। बाबा ने कुमारों की बड़ी तारीफ की है, बड़ी महिमा की है। बाबा कहते हैं कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप को ना बाबा पूछ रहे हैं, आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। और ये सच्चाई भी है कि जब कुमार फैसला कर लेते हैं, यूथ फैसला कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट या ये काम हमें करना चाहिए भारत के लिए भी, कहीं के लिए भी अपना, तो वो कर दिखाते हैं अपने। जैसे अब अपने यज्ञ के अंदर भी वो ठान लेते हैं अगर कि भी हमने ये चीज अब आगे बढ़ के सेवा हमने बढ़ चढ़ के करनी है, तो बहुत आगे आगे जब भी कहीं प्रोग्राम हो, सारा सारा अरेंजमेंट, सारी सजावट, सारा कुछ वही करते हैं जल्दी जल्दी, और वो करके भी दिखा देते हैं। और कभी भी कहीं का वो नुकसान नहीं करते। बाबा कहते हैं कि आपको नुकसान नहीं करना है, विनाश नहीं करना है, स्थापना करनी है। विनाश तो आप ही हो जाएगा जब सारे बच्चे मिलके यज्ञ में, सारी चीजों में, योग में, धारणाओं में, हर चीज में पुरुषार्थ कर करके आगे बढ़ेंगे, तो विनाश तो आप ही हो जाएगा। हम सबको मिलके तो स्थापना करनी है, बाबा के सहयोगी बनना है। और कुमारियों को भी कहते हैं कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या का गायन है संसार में। और वो ये सब बात सच भी है। ये अगला प्रश्न है रानी बहन। ये अगला है, कहाँ तक है फिर? गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं बस। नहीं, ये तो ये इसी में ही है, आगे तो वो है जहाँ पे भाई, ये तो पूरा इसी में ही है दीदी। कुमार कितने श्रेष्ठ हैं, 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं ना। जब हम कंजके पूजते हैं तो 7 देवियों की पूजा करने के बाद जब कंजके बिठाते हैं तो उन कंजकों के साथ एक लोंगड़ा भी बिठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 700 ब्राह्मणों में उत्तम हुए कुमार। और कुमार हैंड वर्कर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं। जो करना चाहें वे कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो कि सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के ही हर चीज में अपना राइट दिखाते हैं, और आगे आगे बढ़ चढ़कर सारे काम पूरे करते हैं, सारी सेवाएं करते हैं। बाबा ने कहा आप लोग अपना ग्रुप तैयार करो, और आपस में रीस नहीं करो कि वो तो ऐसे करता है, वो पुराना है, उसने ऐसे किया वैसे किया। नहीं, रेस करके दिखाओ और रानी आगे बहन बढ़ ये के अगला दिखाओ। ओम क्वेश्चन है। शांति जी। अच्छा रानी जी, बहन ओम ये अगला शांति। क्वेश्चन है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अनीता बहन और रेनू बहन के लिए है। विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। आज की प्रश्न है विघ्नों का। बाबा यहाँ ये बता रहे हैं कि माया जब आती है ना तो हमें कितना हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा ने कहा है हमें कि हम अंगद के मुआफिक, बाबा ने हमें वरदान दिया है कि तुम्हें अंगद के मुआफिक रहना है। जैसे अंगद को कोई नहीं हिला सका ना, उसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कितना भी माया हिलाने की कोशिश करे और कोई भी हमारे कमजोरी के संस्कार आए, लेकिन हमें जो है बाबा ने कहा है मर्जीवा बन के अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। क्योंकि हमारा दूसरा जन्म हुआ है ना, दूसरा जन्म क्या हुआ है कि पुराने संस्कारों को मिटाकर हम ब्रह्मा कुमार बने, मतलब पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर नई दुनिया की तरफ हमें लगाना है। तो उसमें बाबा कह रहे हैं कई विघ्न आएंगे। वो बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे होता भी है
कि कोई भी अगर जीवन में विघ्न या परिस्थिति आती है ना, उससे कोई ना कोई हमें सबक जरूर मिलता है। वो सबक देके जाती है वो परिस्थिति, तो फिर उससे हमें लाभ होता है आगे के लिए कि ये विघ्न आया है तो अगली बार उस विघ्न को हम अच्छे से पार कर लेंगे अगर आएगा। तो बाबा वही यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी विघ्न जो है ना, हमें पाठ पढ़ा के जाता है और हमें अनुभवी भी बनाता है ना। हमें अनुभव हो जाता है कि ये परिस्थिति आई है तो ऐसे इसको हैंडल करना है। तो बाबा कह रहे हैं फिर पास विद ऑनर हो जाएंगे, जब कोई भी विघ्न आए उसको हंसते हंसते पास करेंगे, माया से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो और बाबा ने ये भी कहा है कि कुमारों के लिए कि कुमार तो सदा सेवाधारी है और ऑलराउंडर सेवा बाबा ने कहा है वो उनको करनी है, मनसा वाचा कर्मा सब में ऑलराउंडर। तभी बाबा ने कहा वो बहुत हैंड्स, बाबा ने बोला कि बाबा के हैंड्स कुमार, और वास्तव में है ही। कुमार और कुमारियां तो बाबा को बहुत प्यारे हैं, और हो भी क्यों ना, जो इतनी त्याग करते हैं तो होना भी चाहिए है ना बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं कि वो बहुत कमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार विघ्न हमें कोई ना कोई सबक सिखा के जाते हैं। ओम शांति। रेनू बहन, थैंक यू। अनीता बहन, रेनू बहन नहीं है? चलो थैंक यू अनीता ओम बहन। शांति। मैं थोड़ा बोल दूं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम। कि विघ्नों के को अपने लिए पाठ इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि बाबा ने जैसे कहा ना, बोलना और समझ के बोलना ये पहली है, मगर जब अनुभव आता है ना, हमने पढ़ लिया, समझ भी आ गया, और जब परिस्थिति आती है ना, तो तब हमें समझ में आता है कि बाबा ने कहा है कि मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। परिस्थिति आई है तो उसमें हमें चेकिंग आ जाती है, मुंह तो बंद हो जाता है मगर अंदर देखते हैं, चेकिंग होती है हमारी। थोड़ी देर तो लगता है कि हाँ नहीं कुछ बोलना, कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद कभी ना कहीं कहीं तो ये अपने ऊपर अटेंशन देते हैं हम कि कहीं आज अंदर से तो नहीं बोले हम। तो ये एक्सपीरियंस, अनुभव हो जाता है कि हमारे पे अभी ये थोड़ी सी कमी है, पावर इसका कम है हमारे अंदर, या फिर कुछ और काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या मैंने ऐसा तो नहीं करा कि अच्छा काम हो गया तो मैंने कहा आज का बहुत अच्छा काम कर लिया, बाप को साथ ही नहीं मिलाया, बाप को साथ ही बनाया नहीं, बाप को आगे किया नहीं। ये वाली चेकिंग हो जाती है ना जब, तो ये अनुभव फिर ये लगता है कि हाँ अरे ये क्या मैंने किया, ये भला अपने आप से ही बोला, मगर बाप को तो कहीं ना कहीं चेक करो, कहीं मिस तो नहीं किया हम। तो ये अनुभव करते करते फिर अगली बार होगा, उससे अगर हम इस बार कुछ परसेंट कम रह गए तो अगली बार फिर चेक करके करेंगे, नहीं अब 100% बाबा हमारे साथ साथी अनुभव करके फिर उस काम को करेंगे। उसका आनंद, उसकी फीलिंग, उसकी पावर जो वो फील होती है ना, वो फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये करने के बाद ही पता चलता है। जैसे हमने प्रैक्टिकली, हम गृहिणियां हैं तो सबसे पहले रोटी बनाई थी तो क्या बनी थी हमारी, आज भी हमें याद है ना कि पूरी गोल नहीं बनी मगर बनाने की कोशिश की। और अब ऐसा प्रैक्टिस है, बिना देखे बिना कुछ किए गोल रोटी फर्स्ट क्लास बन जाती है। ये अनुभव से ही होता है। तो जब हो तो उसमें हमारी अपनी सेल्फ चेकिंग है और उसको कैसे हमने करेक्ट करते हुए आगे आगे बढ़ना है। तो बाबा ऐसे ही चाहता है कि जब हो तो अपने को अटेंशन जरूर दो, हमें अपनी चेकिंग करते रहना कि कहाँ तक हमने उस चीज को यूज किया, क्योंकि मैं जानती हूँ या मेरा बाबा जानता है कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला। तो वो अनुभव बाद धीरे धीरे इसको क्लियर करते, साफ सुथरा करते हुए फिर पूरा अनुभव में आ जाएगा, तो फिर वो हमारी स्थिति और अच्छी होती जाएगी। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अनीता बहन। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और वनीता बहन के लिए। अदर कुमारों के लिए बाबा ने कहा कि आप आधा कल्प दर्शन करने जाते हो, अब भगवान परम धाम से दर्शन के लिए आते हैं। बाबा ने आज कहा कि देखने को ही दर्शन कहते हैं। बाबा बच्चों को देखने के लिए आते हैं, वह दर्शन नहीं है। ये दर्शन अर्थात मिलना, यानी कि बाबा बच्चों को मिलने के लिए आते हैं, ऐसा मिलना जिससे सब प्रसन्न हो जाएं। अदर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले। बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति बताई बेहद की, कि बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवादारी, मतलब हद में रहते हुए भी बेहद की प्रवृत्ति, सेवाधारी, सेवा का भाव अंदर में,
और बाबा ने आज रजत कुमारों को कहा कि आप कल कमल पुष्पों का गुलदस्ता हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन। बाबा ने आज अदर कुमारों को कहा कि वो प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमेशा पवित्र रहेंगे। बाबा ने कहा कि वो हमेशा विघ्न विनाशन की स्टेज पे रहेंगे। विघ्न विनाशक बाबा ने कहा कि सदा अपने को जो है वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रखेंगे, बाप समान। बाबा ने कहा अगर नहीं रखेंगे तो फिर उनपे विघ्न वार करेंगे, अगर अपनी को सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रखेंगे। तो बाबा ने बोला कि अगर हम विघ्न विघ्नों को वश में होंगे तो हमें फिर घाटा भी बहुत पड़ेगा। जैसे बाबा ने बोला कि अगर 1 घंटा भी हम विघ्न विनाशक की स्थिति में नहीं रहते, विघ्नों के वश हो जाएंगे, तो बाबा ने बोला कि लाख गुना का हमारा घाटा भी होगा। अगर हम विघ्न विनाशक की स्थिति में रहते हैं तो हमारा एक एक का पदम गुना, बाबा ने बोला, फिर फायदा भी होता। तो बाबा ने कहा इसलिए आप अपना व्यर्थ का खाता बंद करना है। तो बाबा ने बोला कि हमेशा अपने ऊपर अटेंशन देनी है कि हम माया से हमेशा दूर रहें और न्यारे और प्यारे रह के फिर प्रवृत्ति में कार्य में आए, तो फिर हम माया प्ररूप भी बन जाएंगे और न्यारे भी बनेंगे। तो बाबा ने बोला कि हमेशा अपने को ट्रस्टी समझ के रहना है, रहना घर गृहस्थी में है। तो बाबा ने बोला किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर मेरापन आता है तो समझो कि फिर माया भी वार करेगी। तो बाबा ने कहा अगर ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। ये अगला प्रश्न है। ठीक है जी, ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, वनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अर्चना बहन और रोमा बहन के लिए। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त अर्थात। बाबा ने कहा कि मतलब जो जैसे अदर कुमार हैं, या बाबा ने तो मेनली अदर कुमारों के लिए कहा, लेकिन प्रवृत्ति में तो दोनों ही होते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त मतलब न्यारा और प्यारा रहना। कमल पुष्प की निशानी वो प्रवृत्ति मार्ग के लिए ही बाबा ने दी है ना। सभी लक्ष्य जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का ही है। तो बाबा ने ये कहा कि न्यारे होकर के फिर प्रवृत्ति के कार्य में आएंगे, तब सदा माया प्रूफ रहेंगे। क्योंकि न्यारे होना मतलब बाबा से योग युक्त होके कर्म करना, और तब वो न्यारापन मतलब प्रभु का प्यारा बनाता है। और न्यारापन का अर्थ बाबा ने ट्रस्टी बताया है ना। क्योंकि इसका अर्थ है कि कोई मेरापन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जिसमें कोई अटैचमेंट ही नहीं है, डिटैच्ड है, और वो बस अपनी ड्यूटी समझ के उसको कर रहा है। जैसे हम बैंक में थे तो हमको पता ही है, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मुझे पता है कि इसमें मेरे को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। ये तो हम इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं, या हम पब्लिक मनी से डील कर रहे हैं। तो वही ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब घर पे भी हम जो कर रहे हैं वो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेवा है। बाबा ने हम ट्रस्टी समझते हैं। ट्रस्टी शब्द अच्छा नहीं लगता, बाबा को ट्रस्टी शब्द अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थी समझेंगे, वो समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। तो मेरापन जहाँ होता है वहां माया का जन्म होता है, जर्म्स ही मेरेपन में। बाबा कहते हैं कि इन जर्म्स को दूर भगाना है, तो बस वो गृहस्थी की जगह ट्रस्टी, बाबा सदा राइमिंग वर्ड्स यूज करता है, तो ट्रस्टी को यूज, अपने आप को ट्रस्टी समझो, तो माया का जन्म ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि माया जीत बनने का तरीका ही बाबा ने ये बताया, सदा ट्रस्टी समझना। और ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है ट्रस्टी। तो बाबा ने कहा चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे मतलब, लेकिन बाबा हमको टाइटल क्या देता है, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी देता है, प्रवृत्ति कुमार नहीं बोलता है। तो बाबा ने कहा कि सदा ये स्मृति रहे कि मैं ब्रह्मा कुमार, है ना। और ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझ के अगर हम प्रवृत्ति में आते हैं ना, तो फिर वो माया का मतलब रास्ता खुल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा हमारा अलौकिक सरनेम जो है ब्रह्मा कुमार बीके, जो हम लगाते हैं अपने नाम के आगे, वो सदा हमको याद रखना चाहिए। तब इस रीति से बाबा ने कहा अगर हम ऐसे इस विधि से, माया हमेशा के लिए भाग जाएगी और हम माया प्रूफ बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। रोमा बहन।
चलो शायद रोमा बहन नहीं है। अगला प्रश्न अशोक भाई और मीतू बहन के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर चर्चा। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो। हमको पता है। लौकिक में भी हम कहते हैं ना कि एक अक्सर उदाहरण देते हैं कि बाल मैंने जो है अनुभव से सफेद लिए कि धूप में सफेद नहीं किए। जिसके ऊपर जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं, जो जितना परिस्थितियों से होकर गुजरता है वो उतना ही अनुभवी बन जाता है, परिपक्व बन जाता है। और अनुभव की अथॉरिटी जो होते हैं, कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सुप्रीम अथॉरिटी होती है। इससे बड़ी कोई अथॉरिटी है ही नहीं। जो एक बार किसी के जीवन में अनुभव है, उसके बाद उसको कोई कुछ भी समझाता रहे नहीं, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका होता है। तो जैसे यहाँ पर बताया कि जो सागर की गहराई में जाएंगे, तो सागर में क्या ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है उसमें तो गंद कीचड़ा ही होता है, लेकिन जो गोताखोर होते हैं उसकी गहराई में जाते हैं हीरे माणिक मोती लेने के लिए। उसमें जो है सारे जो है ऐसी चीजें जो होती हैं, जो प्रेशियस चीजें होती हैं, सारी उसकी समुद्र के तले में होती हैं। इसलिए तैराक जो होते हैं गोताखोर नीचे ही जाकर उसको लेके आते हैं। ये तो थी लौकिक बातें, स्थूल बातें। बाबा हमारे ज्ञान के आधार पर इस तरह बताता है। जैसा जैसा तुम इंट्रोस्पेक्शन करते हो, एकाग्रचित मन से ध्यान लगाते हुए अपने अंदर की गहराइयों में जाएंगे और इस बाबा के जो महावाक्यों का जो मनन चिंतन करेंगे, उससे जो अमूल्य रतन जो प्राप्त होंगे वो आपके अपने अनुभव हो जाएंगे, धारणा स्वरूप हो जाएंगे, आप उसका स्वरूप बनते चले जाएंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने समझाया कि एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना, ऊपर से सुना आगे पास होंगे, जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस। दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना, वो चीज अपने अनुभव में अपने धारणा स्वरूप में उसको ले आए, अर्थात वो चीज आपकी हो गई। तो इस प्रकार जो है ये बाबा ने यही कहा है कि जो सुनना सुनाना तो पहली स्टेज होती है, जिसको बेबी स्टेज कहते हैं, लेकिन परिपक्व स्टेज जो लास्ट स्टेज होता है अनुभवी मूर्त बनना। जितना जितना हम अनुभवी बनते जाएंगे, अविनाशी निर्विघ्न बनते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का यथार्थ ज्ञान हमारे अंदर से जो है अनुभव होने लगेगा, हमारे चेहरे चरण से जो है स्पष्ट होने लगेगा। तो बाबा ने यही चीज कहा कि अपने इस गुण को जो है अनुभव के गुण को जो है बढ़ाते चले जाओ। उसके बाद जो भी कुछ मुख से बोलो, ये नहीं कि सिर्फ किताबी बुकिश किताब सुना और आगे सुना दिया ना, अपने अनुभव है। हम जब कभी देते हैं भाई बहनों के जब अपने व्यक्ति के जब अनुभव होते हैं वो लोग सुनाते हैं, तो उनमें जो उनका अपना व्यक्तिगत जो अनुभव होता है वो हमें बहुत अपील करता है। आने वाले समय में जो है हमारे लिए वो एक वो अनुभवी काम का सिद्ध हो जाता है, चाहे वो ज्ञान कितना ही पढ़ा वो काम आए या ना आए, लेकिन किसी भाई बहन का जो अनुभव होता है वो अपील कर जाते हैं और हमारे लिए वही एक स्टेप बन जाता है। इस प्रकार जो है जो अनुभव होगा उसे माया भी नहीं हिला सकती, क्योंकि अनुभव हो गया है। अनुभव वाले कभी धोखा नहीं खाते और अनुभव का फाउंडेशन मजबूत होता ही होता है। तो अनुभव के बाद तो भगवान ने बहुत अच्छी बात समझी। थैंक यू। ओम शांति। शांति। ओम शांति। रोमा बहन बोलो बोलो। हाँ जी। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त रहना। बाबा हमेशा ही हमें आता ही है, न्यारा प्यारा रहो, कमल फूल समान रहो, कीचड़ से ऊपर उठ के खिले रहो, सौंदर्य का प्रतीक रहो, पवित्रता का प्रतीक रहो। तो जब ऐसे न्यारे होके प्रवृत्ति के कार्य करते हैं तो सदा माया प्रूफ रहते हैं। माया मतलब मैं आया ना, मतलब जब इस मैं से मैं और मेरे को तेरा कर देते हैं, मतलब बाबा का और मैं माना कुछ भी नहीं। मैं मतलब मतलब अपने अहंकार को जो है बाबा को अर्पित कर देते हैं। तो ऐसे न्यारे जो होते हैं वो सदा प्रभु के प्यारे होते हैं और ट्रस्टी होकर के किसी से अटैच हुए बिना जो है अपनी प्रवृत्ति के जो भी कार्य हैं उनको करते हैं और कोई उसमें मेरापन नहीं होता। और जब गृहस्थी समझते हैं तो जैसे गृहस्थी की फोटो दिखाते हैं, वो बोझ के नीचे दबा होता है ना। और जो ट्रस्टी होता है वो
मतलब एक जैसे थोड़ा मतलब बेफिक्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब वो अटैचमेंट नहीं होता। स्नेह होता है, शुद्ध स्नेह होता है, त्याग होता है, लेकिन अटैचमेंट मोह नहीं होता। तो वो फिर माया जो है भाग जाती है, और जहाँ मेरापन आता है, मोह आता है, कामना आती है, वहीं जो है माया का जन्म होता है। और फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, तो जब मेरापन आता है तो जो है माया का जन्म होता है। जिसे कहते भी है ना कि भोग लगाने से भोगना मिट जाती है, तो एक्चुअली भोग मैं और मेरा का बाबा को लगाना होता है। और जब मैं और मेरा का भोग लगा देते तो फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं ना। एक ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता सितारा आत्मा, अजर अमर अविनाशी अखंड अटल, है ना, वो बचती है। तो फिर जो भी वो भोगना पाठ में भोग रही होती है, उससे वो जो है मुक्त हो जाती है। एक सेकंड में उसको समझ आ जाता है ये तो मेरा पार्ट है ना, पार्ट में अच्छा भी है तो बुरा भी है। वो सीन है, जैसे कल्प कल्प प्ले होना है वैसे प्ले हो रहा है। तो ऐसे वो माया जीत बन जाती है। तो यही तरीका है माया जीत बनने का, कि अपने आप को जो है ट्रस्टी समझ के चलो। और बाबा के बच्चे इसमें बहुत होशियार है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही बाबा ने बताया कि ट्रस्टी। तो ये प्रैक्टिस भी जो है रमनी भाई जी ने ही शुरू कराई थी, कि अपना नाम जो है ना, जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो हमारा सरनेम चेंज हो जाता है ना, जो भी होता है तो बीके हो जाता है ना। तो वो अपने आप को बीके बोलने से हमको जो है ना ये स्मृति और पक्की हो जाती है, प्रवृत्ति में रहते हुए भी, कि हम जो है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ना कि प्रवृत्ति कुमार प्रवृत्ति कुमारी। तो हम न्यारे होके जो है सभी संबंध, तो जो भी हमारे संबंध होते हैं तो वो हमें बंधन नहीं दिखते। मीठे संबंध, कर्म संबंध दिखाई देते हैं। और अगर हमने उसको मतलब ऐसे संबंध समझा, तो आत्मा का आत्मा से तो आत्मिक संबंध है, और तो कोई संबंध है नहीं। अगर कोई और संबंध बीच में ले आए तो वही माया आ गई, है ना, हम फंस गए अपनी कहानी में अपने। रोमा बहन थोड़ा शॉर्ट में करो, शॉर्ट ओम एंड स्वीट शांति। आंसर। हाँ जी, थैंक ओम शांति। यू। ओम हाँ शांति। जी। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू रोमा बहन। मितू बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति, थैंक यू। इस बाबा ने बताया कुछ भी है, जैसे गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के अनुभव होते रहते हैं ना। दुनिया वालों के अनुभव होते हैं, लौकिक संबंधियों के अनुभव होते हैं। तो बाबा ने पूछा, ऐसे ज्ञान रत्नों के भी अनुभव कर रहे हो ना, कि कैसे ज्ञान रत्नों को यूज करके हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं, कैसे ट्रस्टीपन के आधार से हम हल्के रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स को पार कर सकते हैं, विघ्नों को दूर कर सकते हैं। ये सब अनुभव प्राप्त करते जा रहे हो ना। इसीलिए बाबा को प्रवृत्ति वाले बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि सैंपल और मॉडल तो बाबा ने कहा आप बच्चे ही बनकर दिखाते हो घर गृहस्थ में रहते हुए। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना निर्विघ्न निर्भय बलवान होंगे। जो बोलो अनुभव के साथ बोलो। मान लीजिए हमने अनुभव कर लिया कि ब्रह्मा कुमारी के पास आने का हम सबको अनुभव है ना, तो ज्ञान लेने का भी अनुभव है, मधुबन जाने के भी हम सब अनुभवी हैं। कई बार जा चुके हैं मधुबन। अब कोई हमें मिले है अनजान व्यक्ति और कहे कि आप वहां जा रहे हो, वहां तो ऐसे हैं, ये सब कर देते हैं, तो वो तो अपने वश में कर लेते हैं, तो हम उनकी बातों में नहीं आएंगे ना, क्योंकि हम सब अनुभवी बन चुके हैं। और सारे राज बाबा ने जो हमें समझाए हैं ज्ञान के, हम सब समझ चुके हैं। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, है ना। अब ये तो हुई अनुभव की बात, लेकिन अनुभव से भी बड़ा है निश्चय, क्योंकि फर्स्ट टाइम मधुबन जाने से पहले ही
अभी तो हम अनुभवी नहीं बनी थी मैं, लेकिन मधुबन जाने से पहले ही कईयों ने बहुत रोका टोका, बहुत उल्टी बातें बोली वहां के बारे में। और वहां जाते हैं तो वापस ही नहीं आ पाते हैं ऐसे ऐसे। तो लेकिन निश्चय के बल से भी और बाबा के बल से भी और बाबा के भरोसे के बल से भी पहुंच गए। तो हम अनुभवी भी बन गए और निश्चय बुद्धि भी बन गए, है ना। निश्चय हो गया, पहले ही बारे में ज्ञान सुनते ही निश्चय हो गया कि वो मेरे बाप का घर है, मैं जा रही हूँ तो अपने बाप के घर ही जा रही हूँ ना, वो जिम्मेदार है, मैं उसका बच्चा हूँ, वो देख लेगा। और बच्चे को कुछ होता है तो भी बाबा ही देखेगा, वो मेरा बाप है, तो आप टेंशन मत लो। तब भी ऐसे ही मुंह से निकलता था। अब तो खैर हम अनुभवी भी बन चुके हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मीतू बहन। दीदी पहले आप बोल लीजिए कुछ। ओम शांति। अभी सबका टर्न पूरा नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, अभी 2 कोई नहीं, क्वेश्चन रहते हैं, कोई नहीं, मुझे पहले तो आप बस बोलो। एक शब्द बोलना है ओम जो शांति। मुझे सबसे अच्छा। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो एक ही शब्द बोलना है जो सबसे इम्पोर्टेंट बाबा हमें सिखाता है, अनुभवी मूर्त बनने की बात जो बाबा ने कही है। तो हमारा ज्ञान तो है ही ऐसा कि जितना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे उससे हम और ज्यादा अधिक सेवा कर सकते हैं। तो जो भी हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसका साथ साथ अनुभव भी करें। अनुभव करके हम उसको शेयर करेंगे तो उसकी खुशी और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी जी। अगला प्रश्न सुमन बहन और रमनी भाई के लिए, व्यर्थ कैसे खत्म हो जाएगा? ओम शांति। अगर हमारे पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होगा तो व्यर्थ जो है खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करने के लिए जो है हमें अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जो बाबा हमें रोज ज्ञान सुनाते हैं उसमें से कोई ना कोई बात पर जो है हमें मनन करना है। और जब भी कोई व्यर्थ आए तो हम जो है वो बुद्धि से मधुबन में पहुंच जाएं और वहां के वातावरण को और श्रेष्ठ संग को याद करें तो व्यर्थ जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब व्यर्थ को जो है हमें समर्थ में बदलना है। माया से जो है वो घबराना नहीं है। सत्यता के होश में रहना है, व्यर्थ में नहीं आना है। और जो है श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। कोई भी एक जो है श्रेष्ठ स्मृति रखनी है कि जैसे कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, इस धरती पर विशेष कार्य के लिए अवतरित हुई हूँ। तो जो है हमारा व्यर्थ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओम शांति। रमनी भाई जी। जी ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। उन्होंने बताया कि संश्रेष्ठ संकल्प का खजाना जितना हमारे पास होगा तो व्यर्थ बोलना कम हो जाएगा, व्यर्थ कम हो जाएगा। और दूसरा मनन की शक्ति है, बाबा ने मनन की शक्ति को और बताया भी है। और हमने जो 7 पॉइंट रोज मुरली से कर रहे हैं ये भी हमारा व्यर्थ को खत्म करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा ध्यान रहता है कि शाम को मुझे सबके सामने 7 पॉइंट रखनी है। तो ये सब चीज करने से हमारा व्यर्थ कम हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और विजय भाई के लिए, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, कैसे? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा ने कहा अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हम कर्म श्रेष्ठ होगा हमारा हर कर्म। वो तो होगा ना, जब बाबा बाबा ने हमें इतना भाग्यशाली बनाया है तो हम कर्म श्रेष्ठ करेंगे, वो तो और ज्यादा भाग्यशाली बनेंगे। तो आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहे। जब हम हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे ना, हमें देख के फिर और लोग भी नहीं, जिनको हम बताएंगे वो भी तो फिर हमारा चलन देखेंगे ना। तो आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आप सब मैसेंजर हो। क्योंकि हम मैसेंजर है ना, सबको बाबा का परिचय देना है। तो जहाँ भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें भगवान का परिचय देते रहो, बीज डालते रहो। जैसे कि मदर टेरेसा को भी देखा था ना कि वो जगह जगह बीज डालती चली जाती थी सड़क पे, कोई तो फलेगा ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं सबको देते चलो जाओ, कोई ना भी हमें आए कोई बात नहीं, लेकिन बीज जो है कभी ना कभी तो फल ही जाएगा ना। तो किसी बीज का बाबा कह रहे जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन निकलता है देर में, लेकिन बीज तो अविनाशी है ना, तो फल तो अवश्य देगा। तो इसलिए बीज डालते जाओ और मैसेज देते जाओ, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते जाओ, ब्लिसफुल बनते जाओ। तो ये मैसेज तो हम बाबा का हर समय जो भी हमें मिलता है उसको
बताते रहते हैं सबके बारे में, चाहे ना, लेकिन मैसेज तो हम सबको देते रहते हैं, बीज तो डाल ही देते हैं, तो इसलिए हम ब्लिसफुल बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रितु बहन, आपने काफी कवर कर दिया। बात आई है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करने की। जैसे रितु बहन ने भी कहा ना कि जब याद और सेवा यह लक्ष्य रहता है ना, क्योंकि बाबा भी हो गया, सेवा भी हो गई, याद भी हो गया, तो हर कदम पे भाग्य बनता है। और भाग्यशाली बन करके जब हम कोई कर्म करते हैं ना, तो वो कर्म ना कला के रूप में हो जाता है। वो साधारण कलम नहीं रहता, उसमें विशेषता होती है, और कोई भी विशेष कर्म करता है वो औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उस और फिर और भी देखते हैं ना, कई लोग जैसे जो कर्म करते हैं उनकी हर एक्ट को देखा जाता है, हर चीज को देखा जाता है, क्योंकि और फिर उन्हीं का ही गुणों का गायन होता है। और किसी भी कर्म को जब हम करेंगे, साधारण नहीं करेंगे, विशेष करेंगे, तो एक किस्म से कमाई का भी साधन हो गया ना। अगर वो लौकिक में कर रहे हैं, विशेष कर रहे हैं, तो वो कमाई हो गई। अलौकिक में कर रहे हैं तो वैसे दुआओं का काम हो गया, प्रेरणाओं का काम हो गया, शिक्षा का काम हो गया। तो इस तरीके से जो है ना, जब हम अटेंशन रखते हैं तो ये कर्म हमारे यादगार भी बन जाते हैं। अगर अभी आज्ञा हो तो मैंने 7 पॉइंट नहीं सुनाए थे, मैं सुना दूं अपने बिल्कुल सुबह के बिल्कुल। मूल्य के, साकार मूल्य के। हाँ जी, बिल्कुल और जैसे सुनाइए। अभी रमणी भाई ने भी पॉइंट टच किया था, सारी हमने जितनी भी भर्तियां की हैं इस बार की, जो अपने सेंटर पे भर्ती हुई, जो उस भाई ने 7 पॉइंट हुआ है बताए, जो जिस ढंग से वाकई व्यर्थ को खत्म करने का प्लस पूरी मुरली में अटेंशन रखने का होता है कि बाबा ने वहाँ हमें क्या, हमें सेवा के लिए कहा, क्या प्रेरणा के लिए कहा। तो ये तो बहुत फ्रूटफुल है ये। और आज जो है, ये भी भाग्य वाली बात ये है कि आज साकार के साथ ना, सॉरी, निराकार के साथ साकार टीचर भी हमारे इस सेशन में है। हाँ, इसमें मैंने आज का सम्मान लिया कि हम कर्म योगी आत्माएं हैं। जो वरदान बेस पे था ना कि संगठन में रहते हुए भी हम जो है ना, हमेशा हमारी स्मृति उस सहारा एक बाप का ही रहे, तो ऐसे हम जो है ना कर्म योगी आत्माएं हैं। और दूसरा जो ध्यान रखा गया, मतलब योग के लिए पॉइंट रखा कि बाबा ने कहा ना, धन दौलत और मित्र संबंध को बुद्धि से भूल, स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए उस एक बात को ही याद करना है। और धारणा का ये पाठ था कि बाप का पूरा मददगार, समझू सियाना बनना है, अंदर में कोई भी फिट ना हो। और सेवा के लिए पॉइंट बाबा ने कहा था ना महावाक्य में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाप का जो है सत्य परिचय देना है, क्योंकि बाप वो सर्वव्यापी नहीं है, ये है। तो और फिर बाबा ने एक और भी एक अनुभव की बात कही थी इसमें सेवा के लिए, कि जैसे बाबा ने कहा ना, ये मणि है, जुगनू है, बिंदु है, ये अनुभव करके इस आत्म अनुभूति भी करानी है। और जो प्रेरणा का पॉइंट ये था इसमें कि बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। और चेकिंग का पॉइंट ये रहा कि कहाँ तक अकलमंद बने। और विशेष चिंतन का पॉइंट रखा कि इशारे समझते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई इशारों की है, इन इशारों को समझ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिए। किसी के लिए कुछ गलत लगा हो तो सॉरी। और अब आगे अशोक भाई जी के लिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। दीदी मेरी टर्न रह गई थी, आप कहो तो मैं अपना क्वेश्चन बिल्कुल करूं। बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन था मेरा, विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो और स्पष्ट करो। तो इसका आंसर बाबा ने बताया कि कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है, आप उसके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर बन जाते हो, अनुभव उससे लेते लेते। तो फिर बाबा ने कहा कुछ भी होता है तो उससे पाठ पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कितनी भी माया की हलचल हो, लेकिन आप अंगद के मुवाफिक सदा अचल अडोल बने रहो तो माया जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा विघ्न आते ही हैं आपकी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए, माना आपको प्रमोट करने के लिए। तो अतः विघ्नों को परिस्थिति न समझ, खेल समझकर
उससे लर्निंग लेकर आगे बढ़ते चलो और स्वस्थिति को मजबूत रखकर विघ्न विनाशक बनो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। अब अशोक भाई जी आप Thank you, देखिए आगे। आसना बहन जी भी आए हैं, वेलकम कर रहे हैं उनको बहुत दिन के बाद। आशना बहन कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए आज से। नहीं, आज तो बस बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा कि एक बार ज्वाइन करती हूँ। तो वैसे मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है मुरली वगैरह, तो ये मत कहा करो आता नहीं है। साकार मुरली तो हम सब ने पढ़ी है, साकार मुरली के ही पॉइंट लेते हैं, वो भी लेते हैं ना इसमें कि बाबा ने अच्छा हमें हाँ। क्या सम्मान दिया, जैसे क्या आज मुझे ज्ञान सबसे का अच्छा ये दान लगा किया। कि बाबा ने बोला था ना वरदान में कि जैसे ब्राह्मण परिवार से कई लोग किनारा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी सन्यासी वाले संस्कार होते हैं। तो बाबा का परिवार है, सब है, तो सबसे कनेक्ट रहते हुए बस ये ध्यान रखना है कि एक बाप दूसरा ना कोई, और बाकी संबंध सबसे निभाना है, सबके साथ तोड़ निभाना है। बस ये बाबा ने बोला था, ये अच्छा लगा था। और बाबा ने बोला था ना राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड नहीं बनना है। इस बात का थोड़ा ध्यान दिया था। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन। अब इसी तरह रोज ज्वाइन करते रहे। हाँ जी जरूर। मिटने वाली इस दुनिया
सदा